फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, शिव इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देव हैं और तभी तो देवों के देव महादेव संपूर्ण ब्रह्मांड में महादेव के नाम से जाने जाते हैं। इस धरती पर शिव साधकों द्वारा शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, लेकिन इस संपूर्ण धरती पर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों को विशेष माना गया है, जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यह सभी ज्योतिर्लिंग विशेष परिस्थितियों में विशेष व्यक्तियों, देवगणों व देवताओं के द्वारा स्थापित किए गए हैं, जो धरती पर शिव का जागृत रूप है। और इसी कारण मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से जीव जीवन चक्र से मुक्त होकर शिव में लीन हो जाता है, शिवमय हो जाता है। और इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थ धाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम स्थित ज्योतिर्लिंग के संबंध में मान्यता है कि इसे स्वयं भगवान श्री राम ने विधिवत स्थापित किया था और लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम ने यहीं शिव का पूजन किया था। रामेश्वरम भारत के दक्षिण में तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यहाँ एक भव्य विशाल मंदिर है जो विश्व के विशाल मंदिरों में से एक माना जाता है और श्री राम को समर्पित है। यहाँ यह भी मान्यता है कि यह वह स्थान है जहाँ भगवान श्री राम ने अपने मानव रूप में जाने अनजाने में किए गए सभी पापों को प्रायश्चित करने का निश्चय किया था। भगवान श्री राम ने एक ब्राह्मण यानी रावण को मारने के बाद इसी स्थान पर तपस्या करने का निश्चय किया था। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी से हिमालय से शिवलिंग लाने को कहा और मान्यता है कि यह शिवलिंग स्वयं हनुमान जी हिमालय से लेकर आए थे, जो आज भी रामनाथ स्वामी मंदिर में स्थित है। इसके संबंध में अधिक जानकारी इसी वीडियो में हम आगे बताने जा रहे हैं। दोस्तों, समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाई जा रही है। तो दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी है वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है, यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, रामेश्वरम अति पवित्र हिंदू तीर्थ धाम है, जो हिंदुओं के 4 धाम में से एक माना जाता है। जिस स्थान पर यह मंदिर, यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है, वह स्थान समुद्र से काफ़ी नज़दीक है। इस मंदिर के चारों ओर विशाल महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर है। धार्मिक स्थल के अतिरिक्त समुद्र प्रेमियों के लिए भी यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यहाँ का सौंदर्य देखते ही बनता है। यहीं इसी समुद्र पर भगवान श्री राम की वानर सेना ने एक पुल का निर्माण किया था, जिसे राम सेतु कहा जाता है। राम सेतु को आप आज भी धनुषकोडी से देख सकते हैं। दोस्तों, धनुषकोडी रामेश्वरम का एक स्थान है जो समुद्री तूफान में काफ़ी पहले नष्ट हो गया था, तबाह हो गया था, मगर आप अभी भी धनुषकोडी तक आसानी से जा सकते हैं और धनुषकोडी से आप राम सेतु के दर्शन कर सकते हैं। यहीं रामेश्वरम स्थित ज्योतिर्लिंग के बारे में एक अन्य पौराणिक कथा, एक अन्य किंवदंती भी प्रचलित है, जो कि पूर्व में बताई गई कथा के निरंतर में है। तो आइए इस कथा को पूरा समझते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक अन्य पौराणिक कथा इस प्रकार है। जब भगवान श्री राम माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाकर अयोध्या की ओर जा रहे थे, उसी समय उन्होंने मार्ग में गंधमदान पर्वत पर रुककर विश्राम किया था। विश्राम करने के दौरान उन्हें ज्ञात हुआ कि यहाँ पर ऋषि पुलस्त्य कुल का नाश करने का उन्हें पाप लगा हुआ है और इस पाप से बचने के लिए उन्हें इस स्थान पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित करके पूजन करना चाहिए। जब भगवान श्री राम को यह जानकारी हुई तो इस पाप से मुक्ति के लिए, इस पाप के प्रायश्चित के लिए उन्होंने इसी स्थान पर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित करने का
निश्चय किया और श्री हनुमान जी से उन्होंने अनुरोध किया कि वे कैलाश पर्वत पर हिमालय पर जाकर शिवलिंग लेकर आए। भगवान श्री राम का आदेश पाकर हनुमान जी कैलाश पर्वत की ओर चले गए, परंतु काफ़ी ढूंढने के बाद भी उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हो पाए और इस पर हनुमान जी भगवान शिव का ध्यान लगाते हुए वहीं पर जाप करने के लिए बैठ गए। कुछ समय पश्चात भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और हनुमान जी का उद्देश्य पूरा किया और उन्हें शिवलिंग प्रदान किया। इधर हनुमान जी को तप करने और भगवान शिव को प्रसन्न करने के कारण काफ़ी देर हो गई थी और उधर भगवान श्री राम और देवी सीता शिवलिंग का इंतजार करते रह गए। और जब उन्होंने देखा कि शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है तो शुभ मुहूर्त निकल जाने के डर से देवी जानकी ने, माता सीता ने विधि पूर्वक बालू का ही एक शिवलिंग बनाकर वहीं पर उस बालू मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना कर दी। अब शिवलिंग की स्थापना होने के कुछ समय पश्चात जब हनुमान जी शंकर जी से शिव का लिंग लेकर आए तो उन्हें बहुत दुख और आश्चर्य हुआ। हनुमान जी भगवान श्री राम से अनुरोध करने लगे, जिद करने लगे कि उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को ही स्थापित किया जाए। इस पर भगवान श्री राम ने कहा कि ठीक है हनुमान, लेकिन पहले तुम इस बालू मिट्टी से बने शिवलिंग को हटा दो और इसके बाद तुम्हारे द्वारा लाए गए शिवलिंग को स्थापित कर दिया जाएगा। हनुमान जी ने अपने पूरे सामर्थ्य से, पूरी ताकत से शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहे। बालू का शिवलिंग अपने स्थान से हिला नहीं और हनुमान जी इस प्रयास के दौरान लहूलुहान हो गए। जब माता सीता ने देखा कि हनुमान जो उनके पुत्र समान था लहूलुहान हो गया है तो माता सीता भी रोने लगी और हनुमान जी को भगवान श्री राम ने फिर समझाया कि शिवलिंग को हटाने का उन्हें पाप लगा है, क्योंकि शिवलिंग हटाने का जो प्रयास तुमने किया है उसका तुम्हें पाप लगा है और इसी कारण से तुम्हें शारीरिक कष्ट झेलना पड़ा है। तब हनुमान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री राम से माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी और फिर जिस शिवलिंग को हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए उस शिवलिंग को इसी बालू मिट्टी के शिवलिंग के पास में स्थापित कर दिया गया और इस शिवलिंग का नाम भगवान राम ने हनुमंदीश्वर रखा। तो इस प्रकार रामेश्वरम में आपको 2 शिवलिंग देखने को मिलेंगे और इन दोनों शिवलिंगों की प्रशंसा भगवान श्री राम ने स्वयं अनेक शास्त्रों के माध्यम से की थी। दोस्तों, जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग और हनुमंदीश्वर लिंग का दर्शन करता है उसके सभी पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। यहाँ के दर्शनों का महत्व सभी प्रकार के यज्ञ और तप से अधिक माना जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। यह स्थान ज्योतिर्लिंग और 4 धाम दोनों के ही फल देने वाला होता है। रामेश्वरम को पितरों के तर्पण का स्थान भी कहा जाता है। यह स्थान 2 ओर से सागरों से घिरा हुआ है, इस कारण यहाँ आकर श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण भी करते हैं। और दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि यदि आप रामेश्वरम दर्शनों के लिए जाएं तो आपको तीर्थ स्थान पर किस क्रम में आपको दर्शन करने चाहिए। तीर्थ स्थान का क्रम आपको बताते हैं। दोस्तों, यात्रा का शास्त्रीय क्रम यह है कि यात्री को सबसे पहले उपपुर में जाकर गणेश जी के दर्शन करने चाहिए। रामनाथपुरम से 20 मील उत्तर की ओर एक छोटा सा ग्राम है। यहाँ श्री राम द्वारा स्थापित श्री विनायक गणेश जी का मंदिर है। तो सबसे पहले यदि आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग दर्शनों के लिए आए हैं तो आपको सबसे पहले उपपुर में जाकर गणेश जी के दर्शन करने चाहिए और उसके बाद में देवीपतन जाना चाहिए। उपपुर के पश्चात देवीपतन रामनाथपुरम से यह 12 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री राम ने यहाँ 9 ग्रह की स्थापना की थी। सेतुबंध भी यहीं से प्रारंभ हुआ था, अतः यह मूल सेतु है। यहीं देवी ने महिषासुर का वध किया था। यहाँ धर्म ने तप करके शिव वाहनत्व प्राप्त किया था।
यहाँ समुद्र के समीप धर्म पुष्करणी सरोवर है, जहाँ आप इसके दर्शन करके धन्य हो सकते हैं। समुद्र उथला हुआ है, इसमें 9 पत्थर के छोटे छोटे स्तंभ हैं और यही 9 ग्रह के प्रतीक माने जाते हैं। सरोवर में स्नान करके यहाँ समुद्र की परिक्रमा की जाती है और यहीं कुछ दूरी पर महिषासुर मर्दनी देवी का मंदिर है, जहाँ आप माँ भगवती के दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, देवी पतन के पश्चात दर्भशयन जाकर समुद्र में स्नान करने के पश्चात ही मंदिर के दर्शन करने चाहिए। यह स्थान रामनाथपुरम से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से समुद्र 3 किलोमीटर आगे है। मंदिर के पास ही धर्मशाला है। मंदिर के दर्भ पर सोए हुए श्री राम की मूर्ति भी है। यह विशाल मूर्ति है। मंदिर की परिक्रमा में कई मूर्तियां हैं। समुद्र तट पर हनुमान जी का मंदिर है। रामनाथपुरम से यात्री को पंबन जाकर भैरव तीर्थ में स्नान करना चाहिए। विधि तो इसके पश्चात धनुषकोडी जाने की भी है, किंतु धनुषकोडी तीर्थ समुद्री तूफान से नष्ट हो गया था और वहाँ जाने का मार्ग लेकिन अभी भी जिंदा है, वहाँ आप जा सकते हैं। वहाँ समुद्र में 36 बार स्नान करने के पश्चात बालू का पिंड लेकर फिर आपको रामेश्वरम जाना चाहिए। और दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर परिसर में 24 कुंड स्थित है। 24 कुंडों के स्नान के पश्चात ही आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। श्री रामेश्वरम मंदिर के परिसर में 24 कुओं का निर्माण कराया गया था। इसे महातीर्थ कहा जाता है। मान्यता है कि 24 कुंडों के जल से स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। इन 24 कुंडों का जल कभी समाप्त नहीं होता है। इन 24 कुओं का जल कभी समाप्त नहीं होता है। इन कुओं का जल मीठा और पीने योग्य है, जबकि पास में समुद्र है, मगर इन कुओं का जल मीठा है और पीने योग्य है। यही एक चमत्कार है। मंदिर के बाहर भी बहुत से कुएं बने हुए हैं, परंतु उन सभी का जल खारा है और मंदिर के भीतर के इन 24 कुंडों का जल अति पवित्र और मीठा है, जिसे आप पी भी सकते हैं। मंदिर परिसर के भीतर के कुओं के संबंध में ऐसी मान्यता है कि ये कुएं भगवान श्री राम ने अपने अमोघ बाणों के द्वारा तैयार किए थे और उन्होंने अनेक तीर्थों का जल मंगाकर उन कुओं में छोड़ा था, जिसके कारण उन कुओं को आज भी महातीर्थ कहा जाता है, जिनके नाम इस प्रकार है: गंगा, यमुना, गया, शंख, चक्र, कुमुद इत्यादि। श्री रामेश्वरम में कुछ अन्य भी दर्शनीय स्थान हैं, जिनके नाम भी आपको बता देते हैं: राम तीर्थ, अमृत वाटिका, हनुमान कुंड, ब्रह्म हत्या तीर्थ, विभीषण तीर्थ, माधव कुंड, सेतु माधव, नंदिकेश्वर तथा अष्ट लक्ष्मी मंडप। तो यदि आप रामेश्वरम जाएं तो इन तीर्थ स्थानों के दर्शन भी अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, यह थे रामेश्वरम और उसके आसपास स्थित महातीर्थ, जिनके दर्शन करके आप धन्य हो सकते हैं। अपने समस्त पापों से आपको मुक्ति मिल सकती है और समस्त मनोकामनाएं आप यहाँ आकर अपनी पूरी कर सकते हैं। तो ऐसे महातीर्थ के दर्शनों के लिए आप अवश्य जाइए और अपने अनुभवों से हमें परिचित कराइए। दोस्तों, शिव कृपा से, राम कृपा से, हनुमान कृपा से मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है और मैं रामेश्वरम तीर्थ धाम दर्शन करके आया हूँ। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।